अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग ड्रामा अर्तुगरुल के दुश्मन नोयान के बारे में जानते ही होंगे, जिसने अपनी एक्टिंग के ज़रिए बॉलीवुड और हॉलीवुड की बैंड बजा दी। खैर, हम आपको नोयान के बारे में बताते हैं, जो कि बहुत जालिम था। जहां से गुजरता वहां पर खून की नदियां बहा देता था। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले तो ये समझ लें कि नोयान किसी ख़ास शख्स का नाम नहीं था, बल्कि ये इस वक्त के मंगोली फ़ौज में एक रैंक था, जिसका मतलब होता है बड़ा फौजी कमांडर। ड्रामे में जिस मंगोल का जिक्र है, इसका नाम बाइजो था, जो कि मंगोल फौज का आला कमांडर था। इसलिए इसको नोयान या बाइजो नोयान पुकारा जाता है। बाइजो नोयान मंगोल खाकान उगदाई खान का वफादार जर्नेल था और उगदाई खान ने इसको मंगोली सल्तनत को वस्त देने के लिए एनातोलिया भेजा। इससे पहले इसने कई इलाके फतह कर लिए थे। 1243 में कोसे डाक की जंग में मंगोल और सल्जोक फौज आमने सामने हुए, जिसमें मंगोल फौज की क़यादत बाइजो नोयान ने की थी। इस जंग में सल्जोकियों को शिकस्त हुई। सल्जोक सुल्तान गयासुद्दीन शहीद हुए और मंगोलियों ने एनातोलिया में अपनी अजदारा कायम की। इस पूरे अरसे में बाइजो नोयान सल्जोकों के लिए खौफ की अलामत बने रहे। नोयान की संजीदगी, स्टाइल, गुस्सा वगैरह आपको शायद ड्रामे की हद तक मालूम होगा, मगर असल में नोयान कैसा था, इसकी तारीख लिखते हुए शायद कातिब भी कितनी बार कांपा होगा। वो इसकी असल वजह ये थी कि नोयान जिस जगह का रुख करता वहाँ खून के अलावा कुछ ना बचता, और इसका शौक़ ये था कि कत्ले आम के बाद ये इलाके को आग लगा देता था। गाजी अर्तुगरुल के दुश्मनों में ये वाहिद दुश्मन था जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में अर्तुगरुल को धोखे से हमले का निशाना नहीं बनाया, और यही वाहिद दुश्मन था जिसे अर्तुगरुल ने ना मार सका। हैरानकुन बात यह है कि अर्तुगरुल भी इसका वाहिद दुश्मन था जो नोयान की तलवार से बचा रहा। नोयान के कुछ ही वाक़यात आपको मिलेंगे, और इसकी वजह यह है कि इसकी कहानी लिखने वाले एक कातिब भी इसने नहीं छोड़ा। मंगोलों के मुताबिक अगर नोयान जंगेज़ खान की औलाद होता तो आज दुनिया जंगेज़ खान को इतना न जानती जितना नोयान को। बाज़ लोगों का तो इतना भी कहना था कि दुनिया में जंगेज़ खान के बाद अगर किसी का के जुल्म की हद है तो वो नोयान होगा। इससे ज़्यादा खून की खुशबू और लड़कियों की खुशबू पसंद थी। जहाँ पर नोयान इलाके को फतह करता वहाँ 3 दिन तक अकेले बैठा रहता था, क्योंकि इसे ताज़ा खून की बू बेहद पसंद थी। नोयान की सबसे बड़ी आदत ये थी कि वो जिस इलाके पर हमला का सोच लेता तो सबसे पहले वहाँ की मिट्टी मंगवा लेता था। मिट्टी सूंघने की तरकीब का अब तक किसी को मालूम नहीं कि वो ये क्यों करता था। नोयान कहाँ से आया, कौन था, इसका कुछ भी मालूम नहीं, मगर इतना कहा जा सकता है कि इसे हलाकू खान ने गुलामों में से अपनी खिदमत के लिए चुना था, जबकि इसकी उम्र इस वक्त 10 साल से भी कम थी। इसी वजह से इसकी तमाम आदतें हलाकू खान की आदतों से मिलती थी। ड्रामे में नोयान के मुतालिक बहुत कुछ है जो कि ज़्यादातर हकीकत पर मुबनी नहीं। रही बात नोयान के मरने की, तो बाज़ किताबों में यह है कि इसे हलाकू खान ने मरवाया, क्योंकि वो इतना बेखौफ था कि दुश्मनों के हमलात में अकेले घुसता था और किसी में इतनी हिम्मत ना होती कि इसका सामना करता, इस डर से कि कहीं नोयान इसके खिलाफ भी खड़ा ना हो जाए। दूसरी बात, इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी हुस्न थी। कहा जाता है कि ईसाई पादरियों ने एक हसीन लड़की को नोयान से बचने के लिए इसे तोहफे में दिया, और इस लड़की ने शराब के नशे में इसका काम तमाम किया। तीसरी बात, इसे पता चला कि इसका हलाकू खान मारना चाहता है, तो इसने सब कुछ छोड़कर जंगों का रुख कर लिया था। मुख्तसर ये कि बाइजो नोयान वाहिद सिपा सिलार गुजरा है जिसे मंगोल सालों तक याद करते हैं, और हलाकू खान इसकी जुदाई में अपने तमाम सिपा सिलारों को नोयान के नाम से बुलाता था। वल्लाए अमल।
اسی کے ساتھ ویڈیو ختم ہوئی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اللہ نگہبان۔